भारत से कह दिया, पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में दिवाली तकरीब से खिताब। कहा, अगर तुम लड़ते रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ तिजारत नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी से तफसीली बातचीत हुई। तिजारत समेत कई उमूर ज़ेरे गौर आए। दोनों ममालिक एटमी ताकतें पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए गए, 8 जंगें खत्म कराएं, 9वीं भी जल्द खत्म होने वाली है। ज़राई और सनती सार्फिन के लिए तवील मुद्दती रिलीफ पैकेज की तैयारी। बिजली की कीमतों में 3 साल के लिए 14 रुपये फी यूनिट तक कमी का इम्कान। ज़राई और सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 23 रुपये 50 पैसे फी यूनिट तक मुकर्रर किए जाने का इम्कान। ज़राई के मुताबिक इजाफी बिजली इस्तेमाल करने पर बिजली नर्ख 22 रुपये 50 पैसे फी यूनिट तक मुकर्रर होंगे। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज का ऐलान आइंदा चंद रोज में करेंगे। पाक अफगान तोरखम तजारती राहदारी खोलने की तैयारियां मुकम्मल। आज किसी भी वक्त तोरखम बॉर्डर से दो तरफा तिजारत बहाल हो सकती है। कस्टम अमला तैनात कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर्स में नस्ब। 10 रोज से तिजारती गुजरगाह, दोनों एतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें। बलोचिस्तान में चमन, केपी में गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर ताहाल बंद। सदर मुमलिका 4 से 6 नवंबर तक कतर का दौरा करेंगे। सदर आसिफ जरदारी दोहा में होने वाली दूसरी आलमी समाजी तरक्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सदर अमीर कतर और दीगर आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दी जाने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान को देने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियों फौरी तौर पर बलूचिस्तान भिजवाई जाएं। ये गाड़ियां बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने ये गाड़ियां बलूचिस्तान को देने की दरख्वास्त की थी। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी से भी मुलाकात। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को तस्लीम नहीं करेंगे, बात आगे नहीं बढ़ेगी। हमें देखना होगा क्या हमारा इख्तियार है कि फुल कोर्ट बनाने का हुक्म दें या नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स दिए कि हम 8 जज बाकी जजेस के साथ बैठकर मुकदमा सुने तो वो आईनी बेंच तो नहीं होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि 2 सवाल हैं, फुल कोर्ट हो या नहीं, और अगर हो तो कौन सा। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के चौथी मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान को गिरफ्तार करके 24 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। अदालत का सिटी पुलिस अफसर को वारंट गिरफ्तारी पर अमल कराने का हुक्म। अलीमा खान के जामिन के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। हुकूमत पंजाब का मरियम नवाज के हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम चंद माह में 1,80,000 से ज्यादा नौजवानों की ट्रेनिंग का नया रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। हुकूमत पंजाब का सनती तरक्की के लिए इंडस्ट्री का नया सर्वे कराने का फैसला। हुनरमंद नौजवानों के लिए मरियम नवाज फ्री परवाज कार्ड के इजरा का भी फैसला। तामीराती शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए 24 कंस्ट्रक्शन लैब कायम। पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन सेहत की सहूलियात कराची में है। सिंध में जो सेहत की सहूलियात हैं वो किसी और सूबे में दिखा दें। आप मोटरवे बना लें या कोई और स्कीम बनाकर अपनी तशहीर करवा लें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत के मंसूबों को दुनिया भर में पजीराई मिल रही है। खैरपुर स्पेशल इकनॉमिक जोन को इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। अगर कराची इतना बुरा मुल्क तो मुल्क भर से लोग रोजगार के लिए यहाँ क्यों आते हैं।
पाकिस्तानी मईशत को इस वक्त काश्तकार की जरूरत है। हुकूमत बताए काश्तकारों से गंदम किस तरीक़ेकार के तहत खरीदी जाएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि आज गंदम काश्तकार की बजाय मिडिल मैन के पास है। हुकूमत ने गंदम खरीदने वाले महकमे पास्को को खत्म कर दिया। पीपल्स पार्टी बार बार कहती रही कि काश्तकारों को सब्सिडी देनी चाहिए। लाहौर में कातिल डोर ने नौजवान की जिंदगी की डोर काट दी। नवाकोट में गले पर डोर फिरने से नौजवान जाँ बहक। 21 साल नुमान मोटरसाइकिल पर जा रहा था, डोर से गर्दन कट गई। मजंग का रहायशी नुमान मेडिकल रैप और घर का वाहिद कफील था। काला शकाकू में भी मोटरसाइकिल सवार नौजवान गर्दन पर डोर फिरने से जख्मी हो गया। वजीर आला पंजाब का डोर फिरने से नौजवान की मौत पर इज़हार अफसोस। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। इंसानी स्मगलिंग और हवाला हुंडी में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान को लाहौर और गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिमान से हवाला हुंडी से मुताल्लिक दस्तावेजात और डिजिटल शवाहिद बरामद हुए। और रावलपिंडी टेस्ट का तीसरा रोज जनूबी अफ्रीका के 9 विकेटों के नुकसान पर 400 के करीब रन। आसिफ आफरीदी ने डेब्यू टेस्ट में तबाहकुन बॉलिंग की। 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी। कौमी स्पिनर आसिफ आफरीदी का मुनफरिद रिकॉर्ड। डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले मोहम्मद तरीन बॉलर बन गए। पाक बहरिया की शिमाली बहरा अरब में इंसदाद मनशियात की कामयाब कार्रवाई मुकम्मल। जहाज यरमुक ने कार्रवाई के दौरान तकरीबन $972 मिलियन की मनशियात बरामद की। ISPR के मुताबिक जहाज सऊदी क़यादत में कायम मुश्तरका टास्क फोर्स के 150 के तहत ऑपरेशन में मसरूफ था। इस पर बात करेंगे खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी खालिद महमूद, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, पाकिस्तान नेवी ने मंशियात के खिलाफ ये शानदार ऑपरेशन किया जिसमें $972 मिलियन अमरीकी डॉलर की जो मंशियात है वो जब्त की है। और पाकिस्तान नेवी के जहाज PNS यरमूक ने सऊदी क़यादत में कायम कंबाइंड टास्क फोर्स CTF 150 के तहत शिमाली बहरा अरब में ये कामयाब इंसदाद मंशियात ऑपरेशन किया है। और इस ऑपरेशन में अब तक जो इतलात मिली हैं उसमें $972 मिलियन की जो मालियत की मंशियात हैं वो कब्जे में ली गई है। और ये कामयाबी पाकिस्तान नेवी के इलाकाई समुद्री सलामती, अमन और समुद्रों में जो गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ इज्तिमाई जद्दोजहद है उसके अज़म का इजहार है। PNS यरमूक ने ये कार्रवाई कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स के जरिए सरअंजाम दिया जो समुद्री इस्तेहकाम को यकीनी बनाने और दहशतगर्दी व गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए मरकूज है। जो नेवल चीफ हैं नवीद अशरफ, उन्होंने इस कामयाब ऑपरेशन पर जो अमले के तमाम अफराद हैं उनको उनकी खिदमात को भी सराहा है और उनकी ये कामयाब ऑपरेशन को भी सराहा और उनकी खासकर जो पेशा वरना महारत है उसको भी सराहा है। और ये भी इस अज़म का भी इज़हार किया कि पाकिस्तान नेवी कौमी समुद्री मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ आलमी सतह पर जो मुश्तरका समुद्री सलामती की कोशिशें हैं इसमें भी अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। जी बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।